नमस्ते, गुड मॉर्निंग अरुणाचल। मैं हूं तेची राणा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फॉर एमपी फ्रॉम वन अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा टीम तेची राणा जो है एक डिस्ट्रिक्ट टूर पर निकला था। वो निकला था 8 तारीख को। एंड देन उसके बाद में इन कुछ दिनों में जो है हम लोगों ने आउट ऑफ 16 डिस्ट्रिक्ट्स जो है हमने 13 डिस्ट्रिक्ट कवर किए हैं। तो अभी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो टूर था वो एक अवेयरनेस था, वो एक अवेयरनेस कैंपेन की तरफ से। और जो हमारा जो सपोर्टर्स हैं, जो चाहने वाले हैं अरुणाचल की, जो ये एक नया बदलाव जो ऐतिहासिक जो होने वाला है, इसके जो सपोर्टर्स हैं, हमें ये प्रार्थना कर रहे थे, ये बुलावा दे रहे थे कि आप जगह जगह आके हमें उनसे मिलिए, अपने लीडर से उनसे बातें करें। तो हमारा ये प्रयास रहा है कि हम जितना भी जो हम लोगों को एक समय मिला है, कम से कम समय में मैक्सिमम कवरेज करने के लिए हम लोगों ने कोशिश किया। एंड देन इन कुछ 7-8 दिनों में जो है हम लोगों ने 13 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किया। एंड देन आई मस्ट टेल यू दैट जो रेस्पॉन्स है, जो वहाँ से जो प्यार हमें मिला है वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में जो है, चाहे वो गालो बेल्ट हो, चाहे वो आरडी बेल्ट हो, चाहे वो तागिन बेल्ट हो, चाहे वो निसी बेल्ट हो, चाहे वो आका मिजी बेल्ट हो या फिर मोनपा बेल्ट हो, जो रिस्पॉन्स मिला हमें वो बहुत ज़ोरदार है और बहुत वार्म वेलकम मिला। एंड देन जो प्यार है वो बहुत भरपूर है। एंड इससे यही पता चलता है कि अरुणाचल के जो सारे लोग हैं, सारा युवा जो जनता है, यहाँ के माता पिता जो है, अरुणाचल के हर एक कोने में उनका अंदर इतना इमोशंस है, इतना सेंटिमेंट है, उतना एक चाह है कि अरुणाचल में जो है एक बदलाव आना है। और जो अरुणाचल जो पॉलिटिकल सिनेरियो में है, अगर नॉन परफॉर्मिंग जो है, इसमें इनएफिशिएंट और इनकैपेबल जो लीडर्स होते हैं, अगर इनसे अगर घर का इशू जो है, अरुणाचल के जो समाज का जो इशू है, उनसे संभाला नहीं जा रहा है, उनसे समाधान नहीं हो पा रहा है, तो अरुणाचल हैज़ बिकम एन अवेयर सोसाइटी टुडे। एक जागरूकता सोसाइटी बन के, समाज बन के उभरा है। और कोने कोने से जो है, अम्मा बाबा से लेके वहाँ के यंगस्टर से लेके, वहाँ से यूथ से लेके बहुत सारे लोग जो है हमें आगे आके बहुत समर्थन किया, बहुत सपोर्ट किया। और ये इसी सपोर्ट को देख के हमारा जो कॉन्फिडेंट है, जो टीम तेची राणा जो है एक विजन लेके, एक आइडिया लेके, एक रोड मैप लेके, एक सोसाइटी को एक बेटर सोसाइटी बनाने के लिए जो हमारा जो एक प्रयास है, उसमें बहुत सारे लोग का जो प्यार है वो भरपूर हमें दिखाई दिया। एंड देन जो टीम तेची राणा है, ये जो आउटरीच जो प्रोग्राम रहा हमारा डिस्ट्रिक्ट तौर का, तो उसमें जो है हम ये बोल सकते हैं कि हमारा टीम बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि ये जो अरुणाचल में जो हिस्ट्री क्रिएट होने वाला है, उसमें जो है सही मायने में इस बार अरुणाचल में पहली बार एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जो है सही मायने में पॉसिबल है। और ये पॉसिबल है उन सभी तमाम जो सपोर्टर्स हैं, जो एक बदलाव का जो खोज रहे बदलाव अरुणाचल में। हम सभी के जो पार्टिसिपेशन है इस बार जो है, वो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हम लेके आएंगे। एंड दैट इज़ पॉसिबल थ्रू द राइट वोटिंग, टू द राइट मैंडेट एंड टू द राइट पीपल। इसलिए हमारा जो अपील है, ये एक जो 18th लोकसभा है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, उसमें है एक रेस्पॉन्सिबल वोटर्स का जो आपका किरदार है, उसको निभाने के लिए जो हमारा एक प्रयास है। हमें लगता है कि अरुणाचल अब तैयार है उसके लिए, और आगे बढ़ के जो है समाज में एक बेहतर समाज बना के दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। और जैसे सर आप जैसे कि अभी बोला है 16 डिस्ट्रिक्ट आपने घुमा है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक लोग का कहना है कि क्योंकि आप लोग एक्सपेरेंट है, मगर कहीं ना कहीं पैसा बहुत लगते हैं जब डिस्ट्रिक्ट किसी को टूर करते हैं, तो आपको कौन फाइनेंस कर रहे हैं ये बहुत जाने के लिए? उन लोग जो मन है करके ऐसे बोलते हैं, तो उसके ऊपर मैं अपनी तरफ से क्या करेंगे? जी देखिए, हमारा जो टीम है ये बहुत पहला दिन से है, हमारा जो फाइनेंस को लेके जो है बहुत क्लियर टर्म्स रखा हुआ है। जैसे कि मैडम आपके पीछे एक डोनेशन बॉक्स भी लगा हुआ क्यूआर के साथ में, शायद से आपको दिख रहा होगा। तो हमारा जो केस है, बहुत सारे लोग का ये नैरेटिव्स है मार्केट में, ये जो हवा चल रहा है सोसाइटी में कि इनको जो है किसी ने फाइनेंस किया, ये किसी का ग्रुप ए टीम है, किसी का ग्रुप बी टीम है, किसी का ग्रुप सी टीम है। आप लोग जो जनता लोग को मैं बता दूं कि आप लोग जो है ये जो बेबुनियाद जो एलिगेशंस है, इसके पीछे में बिल्कुल ना पड़े। क्योंकि ये तेची राणा जो है ये एक पॉलिटिशियन नहीं है। ये तेची राणा आप लोग में से ही एक आम नागरिक था, जो कल तक सिर्फ एक सरकारी नौकरी की तलाश में 12-12 घंटा बैठ के अपने किराए के रूम में बैठ के जो है
पढ़ाई कर रहा था। तो अरुणाचल में जो है जब पॉलिटिक्स बोलते हैं, पॉलिटिक्स हैज़ बिकम सिनोनिमस, पॉलिटिक्स और पैसा का जो शक्ल है वो सेम करके रखा है। बिना पैसा का पॉलिटिक्स करना नामुमकिन है सोचता है। लेकिन हमारा टीम ने इस बार कोशिश किया कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स भी हो सकता है अरुणाचल में, और पॉलिटिक्स करने के लिए अरुणाचल में पैसा होना ज़रूरी है बल्कि नहीं है। और हमारा ये प्रयास जो है, जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट टूर का जो फाइनेंस का जो आप पूछ रहे हैं, तो हमारा टीम का तरफ से जो एक डोनेशन हमने डोनेशन ड्राइव हमने शुरू किया था। उसमें जो भी हम लोगों को जो डिप्राइव कैंडिडेट्स है, उनका जो दिल में जो दुख है, जो दर्द है, उसको बयां करने के लिए एक एक पे उनका कोर्स के लिए जो है उन्होंने जो डोनेट किया हमें। और उनका जो माता पिता जो है, उनका इमोशंस, अपने बच्चे को लेके जो इमोशंस है, सोसाइटी को एक बेहतर सोसाइटी बनाने में जो एक सोच रखते हैं, इनका जो प्यार है, आशीर्वाद है, जो 1-2 रुपये के फॉर्म में हमारे पास आए हैं डोनेशन के फॉर्म में, उसी से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट टूर है वो हमने वो किया। हमारा जो खर्चा है उधर से निकला। और यह हमारा खर्चा टूर में कोई आलीशान होटल में रह के आलीशान खाना खा के इस तरह से हमारा टूर नहीं हुआ। हम एक भरोसा के साथ निकले। तो हमारे पास हम जहाँ भी गए, क्योंकि ये इशू हर किसी का इशू है, तो हमें हर जगह से कुछ प्यार करने वाला सपोर्टर्स मिले, जो हमें कहीं किसी ने खाना खिलाया, किसी ने रहने का कोई एक मकान दिया, किसी ने कोई रूम दिया, कोई पानी आके दिया। तो हमारा जो पब्लिक का जो 1-2 रुपये का जो पैसा आया, वो हमारा तेल का जो एक्सपेंडिचर है गाड़ी में जो डालने का, वो उसमें खर्चा गया। और बाकी थोड़ा बहुत इधर का जो मोबिलाइजेशन है उसमें गया। जो पैम्पलेट्स बनाने थे, तो हमारा जो पैम्पलेट्स आपके पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, वो पैम्पलेट्स भी हमने ये डोनेशन का थ्रू ही बनाया। तो ये पैम्पलेट्स जो है, आप इसको बस पैम्पलेट की नज़र से मत देखिएगा। इसमें एक एक जो यंगस्टर्स है, डिप्राइव कैंडिडेट्स, उनके माता पिता जी है, उनका इमोशंस एक एक पन्ना, पैम्पलेट का जो पन्ना है उसमें जुड़ा हुआ है। और ये हमारे तरफ से जो टीम है पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, हमारा कमिटमेंट जो है पिछले 2 साल से आप लोगों ने देखा। और ये जो हमारा एफिडेविट है, हमारा एफिडेविट जो है वो पब्लिक डोमेन में अभी भी ECI का जो उस वेबसाइट में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन में है। तो उसमें आप लोग जाके देखिएगा कि ये जो तेची राणा जो है, इसका जो एफिडेविट है वो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोग देखिएगा कि मेरा वैल्यूएशन जो है, एसेट का जो डिक्लेरेशन है, वैल्यूएशन जो है वो तकरीबन 7 लाख रुपए का है, जिसमें मेरा एक छोटा सा गाड़ी है जो कि बहुत पुराना गाड़ी है, उसका वैल्यूएशन को कुल मिला के, और मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वेयरएज इफ़ यू सी द एसेट डिक्लेरेशन ऑफ द अदर कैंडिडेट्स, it ranges into crores, multiple crores. So this is an effort to make a true political revolution in Arunachal Pradesh, and issue-based politics is also possible in Arunachal political scenario, provided the people of Arunachal is ready for change. सर मेरा क्वेश्चन रहेगा सर, अभी जो मौजूदा सरकार है अरुणाचल की, इससे आप लोगों की नाराज़गी रही है। ये पिछले 2 साल से APC वो जो पेपर लीक का इशू हुआ था, उसके बाद से ये मौजूदा सरकार से आप लोगों की काफ़ी नाराज़गी रही है। कल को अगर आप MP बन के सेंटर में पहुँचते हैं और यही सरकार BJP की सरकार अगर सेंटर में होती है, तो क्या आप उनके साथ अलायंस करेंगे? क्योंकि एक इंडिपेंडेंट MP के हाथ में इतना पावर नहीं होता कि वो इतना कुछ कर पाए। तो इस पर आपका क्या कहना है? जी, सबसे पहले तो आपका ये जो सवाल है, आपका प्रश्न जो है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हम जो है, हमारा टीम जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, या फिर ये तेची राणा ऐसे कैंडिडेट MP का जो कैंडिडेट है, ये किसी भी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं रखता है, उसका कोई गिला शिकवा नहीं रखता, या तो किसी भी व्यक्तिगत रूप से जो इंडिविजुअल लेवल में जो पर्सनल दुश्मनी है, कोई एक लीडर से, पर्टिकुलर लीडर से, कोई एक पर्टिकुलर पार्टी से, किसी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा हमेशा से ये कोशिश रहा है कि हम जो है हमेशा इशू ओरिएंटेड रहा है। आप जिस दिन इशू को रिजॉल्व कर दे, चाहे वो पार्टी में पावर में BJP हो, चाहे पावर में कांग्रेस हो, कोई भी अन्य दल हो, हमने हमारा हमेशा से बोला है कि हमारा जो एम है वो इशू बेस्ड है। जिस दिन इशू रिजॉल्व कर देंगे तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। हालांकि इस बार जो है, जो रूलिंग सरकार है वो BJP रहा, इसलिए आपने BJP का नाम लिया, तो मैं पर्टिकुलर BJP को भी मैं टैग नहीं कर रहा हूँ। इसके जगह अगर कांग्रेस होता, मैं कांग्रेस को भी हमारा स्टैंड क्लियर यही रहता, चाहे JDU कोई भी अन्य दल के जो भी पार्टी रूलिंग में होता। तो अभी आप जैसे पूछ रहे हो कि कल को जाके अगर मैं जीत भी गया और मुझे एक मेरा ये सर इसमें ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो इशू है सर वो स्टेट का हो गया। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। तो आपका ये जो सवाल है, कल को जाके एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अकेला सेंटर में क्या कर पाएंगे,
और क्या मैं आगे जाके एक अलायंस पार्टी फॉर्म करेंगे, यही आपका सवाल है ना। तो इसी चीज़ को मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जैसे आप मीडिया वाले हैं, हम समझते हैं कि आप बहुत पढ़े लिखे वेल रिसर्च करके ही ये इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं। एंड इफ़ यू हैव डन योर रिसर्च, you should know that the Representation of People Act 1950 and the Representation of People Act 1951, the guidelines are pretty clear. वहाँ का जो रूल्स है वो बहुत क्लियरली स्टेट करता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है इंडिपेंडेंट की तरफ से एमपी में उनका जीत होता है, तो ये संसद बन के वहाँ पार्लियामेंट में जाता है इंडिपेंडेंट की तरफ से, तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। द गाइडलाइंस इज वेरी क्लियर। आप मैं चाहूँगा कि आप भी जाके इस चीज़ पे थोड़ा गौर कीजिएगा। और अभी आपने जैसे बताया कि एक सिंगल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है, लोगों का ये सवाल है। जी 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 जी, तो जनता को भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ थ्रू योर व्यूअरशिप कि ये सिंपल एक सिंगल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का जो भाव है, जो मूल्य है, जो वैल्यू है, वहाँ में पार्लियामेंट में जाके इनका क्या इम्पोर्टेंस रहेगा, क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, क्या कर पाएंगे सिंगल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी अगर पार्लियामेंट में जब गवर्नमेंट फॉर्म होता है, वो बीजेपी की सरकार नहीं होता है। लोगों को ये जानना ज़रूरी है, वो कोई कांग्रेस का सरकार नहीं बनता है, वो एक अलायंस पार्टी बनता है। और कल को अगर बीजेपी दोबारा जीत के आया केंद्र में पार्लियामेंट में, तो वो कहला जाएगा एनडीए का अलायंस बनता है। वैसे ही अगर कांग्रेस का जो अलायंस है वो जीत के आया, वो बन के आता है इंडिया अलायंस बन के आएगा, पहले आता था यूपीए बन के। तो ऐसे में जब पार्टी पॉलिटिक्स अपना अपना अलाइन करके एक अलायंस बनाता है, उसमें जो सिंगल कैंडिडेट जो होता है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, इसका इम्पोर्टेंस जो सबसे ज़्यादा होता है वो इसलिए क्योंकि महत्वपूर्ण जो बहुत इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल जो इशूज़ होता है, जैसे CAA का जो इशू चल रहा था, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक्ट वगैरह जो हुआ, अगर ये सब चीज़ को डिस्कस करना होता है बोले से, यहाँ मेजॉरिटी का डिसीजन को लेकर चलना होता है। एंड जब अलायंस पार्टी जो है जब एक प्रॉपर एक डिसीजन में नहीं आ रहा होता है, वहाँ में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा होता है। और इसमें जो सीख करने के लिए उनका पीछे दोनों तरफ का दल है, पीछे पड़ा रहता है। एंड दिस इज़ वेयर यू कैन मेक द डिफरेंस एंड दिस इज़ वेयर यू कैन पुट इन योर इशूज़ एट अ फॉर फ्रंट। आपका जो घर का इशूज़ है, अभी ये मौका होता है कि ये इशूज़ को हाईलाइट करने के लिए जो अरुणाचल में जो समाज में जिसके कारण से मुझे भेजा गया, तो ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि एक सिंगल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो वहाँ जाके कुछ नहीं कर सकता। रादर आई वुड से कि इससे ज़्यादा अच्छा मौका पूरे अरुणाचल को, पूरे भारत को एक सिंगल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भेजने में, उससे ज़्यादा अच्छा जो मौका है वो दोबारा नहीं मिल सकता है। क्योंकि उसका आवाज़ जो है सही मायने में विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी फेवर, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ डिस्कशन फोरम में डिस्कस करने का एक प्लेटफॉर्म प्रेजेंट करता है। तो सिंगल जो कैंडिडेट है, इसका इम्पोर्टेंस अभी शायद से आप लोगों को पता होगा। तो अभी फिर से ऐसे चल रहा है कि क्योंकि आपको जो है बोला है कि ऐसे बीजेपी से तेला गया है, कहीं ना कहीं जो एमपी के लिए जो किरण रिजिजू के लिए थोड़ा पॉजिटिव देख रहा था, या फिर टोको सेतल दोनों में हुआ था। लेकिन अभी बोल रहा है कांग्रेस जैसे कि नाबम तुकी हो गया, ये अभी तेची राणा अब हो गया है, अब दोनों को है कहीं ना कहीं बीजेपी का सरकार की तरफ से तेल रहे, जो कि वोटर्स को डिवाइड करने के लिए ऐसे करके भी कभी कभी ह्यूमर्स मिल रहा है। उसके ऊपर में क्या जी कांग्रेस की तरफ से भी ये कई अफवाह बोले इल्जाम आ रहा जी, था जी, कि नाबम तुकी को हराने के लिए अब तीनों अलायंस हो गए, ऐसा। जी जी अभी चुनाव है, चुनाव में बहुत लोगों का रंग बहुत जल्दी पलट जाता है ना। और यहाँ में बहुत सारे नैरेटिव्स जो है, तरह तरह का नैरेटिव्स, स्टेटमेंट्स निकल के आता है। तो लोगों को, यहाँ के पूरा जनता को मैं ये बता दूँ कि कुछ लोग तो कहेंगे, उनका कहने पे अगर ध्यान रख के रह जाओगे तो आप अपना बुद्धि का यूज़ करोगे। आप लोग को ये हमारा पेन और जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो कमिटमेंट है पिछले 2 सालों में हमने दिखाया, तो शायद से पब्लिक के डोमेन में ऑलरेडी है। वी एज अ टीम पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, वी आर ए टेस्टेड ग्रुप, वी हैव शोन आवर टेस्टेड लीडरशिप एंड वी हैव शोन आवर कमिटमेंट, इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जिसका ऊपर में शायद से पूरा जो अरुणाचल की जनता है उस पर कोई डाउट नहीं करता। एंड रहा ये आपका जो ग्रुप ए, ग्रुप बी, टीम ए, टीम बी जो एक एलिगेशंस है, तो मैं यहाँ बैठ के आपके ऊपर में उनके स्तर पर गिर के, उसके लेवल पे गिर के मैं काउंटर एलिगेशंस नहीं करूँगा। लेकिन ये जो हमारा जो हमारा राइवल कैंप है, भले चाहे वो कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से, जैसे आप बोल रहे कांग्रेस से या फिर कोई बीजेपी से, अन्य कहीं से भी आ रहा होगा, मुझे उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता है।
और क्योंकि उस पर कोई सब्सटेंस भी नहीं है। अभी किसी ने ये बोला कि तेची राणा जो है इसको किरण रिजिजू की तरफ से पुश करके ये ग्रुप ए बनाया, ग्रुप बी बनाया नाबम तुकी को जिताने के लिए। किसी ने बोला कि ये किसी ने फाइनेंस किया है, इसका ग्रुप ए है, टीम बी है, टीम सी है, रिजिजू को जिताने के लिए। ये सब जो आर्गूमेंट्स है, इसमें मैं एक चीज़ तो ज़रूर बोलना चाहूँगा जनता को कि ये जो एलिगेशंस, बेबुनियाद का जो एलिगेशंस, बेसलेस एलिगेशंस जो लगा रहे हैं, दिस आर इनसिक्योर पीपल। ये अंदर से बहुत डरा हुआ इंसान लोग हैं, क्योंकि उनके पास में जो है अपना सोच, अपना विजन, एक लीडरशिप को आगे ले जाकर समाज के लिए क्या कर रहे हैं, उनके पास में क्लैरिटी नहीं है। उनको बस पॉलिटिक्स करना है। और ये लड़का जो है आज आप लोग के सामने खड़ा है, ये 28 साल का लड़का जो है, ये पॉलिटिशियन नहीं है। ये हर एक घर के इमोशंस को आज पकड़ के लेके जा रहे हैं। उनको डर है कि उनका कुर्सी कल को चिन ना ले। ये जो 35, 40 ईयर्स, 25 ईयर्स, 15 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, जिनको मौका दिया अरुणाचल का लोगों ने, बहुत प्यार करके एक मौका दिया था, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, अपने ड्यूटी पे खड़े नहीं उतरने वाले ये लोग जो है अपने शक्ल छुपाने के लिए, अपना चेहरा छुपाने के लिए ये सब बेबुनियाद तरीका का जो एलिगेशंस लगा रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि हाल ही में मैंने खुद देखा कि यहाँ का कुछ irresponsible so-called religious leaders. I'm not going in a communal line, neither in a religious line, but there are people in the society. कुछ लोग हैं सोसाइटी में जो खुद को रिलीजियस लीडर के नाम से लेके आते हैं, जो कि खुद के बारे में, सोसाइटी के बारे में दिस आर हाफ बैग्ड, आधा कच्चा अंडा जैसे लोग हैं। इन लोग जो है सोसाइटी को गुमराह करते हैं। पॉलिटिक्स बिना रिलीजन का भी कर सकते हैं और यही होना चाहिए इफ़ यू आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इफ़ यू बिलीव दैट इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं तभी भी आधा कच्चा जो हाफ बैग्ड इंसान का तरफ से सोसाइटी को गुमराह करते हैं किसी भी पॉलिटिकल रिलीजियस लाइन पे। ये जो नैरेटिव्स आप मुझे बोल रहे हैं, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, तोको शीतल को जिताने के लिए, नाबम तुकी को जिताने के लिए, किरण रिजिजू को जिताने के लिए, ये नैरेटिव्स इधर से आना चाहिए, आ रहा है। तो आप लोग क्लियर रहना है कि ऐसे जो लीडरशिप है, स्पेशली ऐसे जो रिलीजियस लीडर्स है, इन लोगों से बहुत दूर रहना है, क्योंकि ये लोग जो है रिलीजियस के नाम पे पॉलिटिक्स करने के चक्कर में सोसाइटी हमेशा डिवाइड हो जाता है। कल आज के दिन में आप इलेक्शन में रिलीजियस को लेके आप एक मुद्दा बना रहे हो, इसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। कल को यही लोग जो है फिर विद इन द डिनोमिनेशंस, क्रिश्चियन की ये डिनोमिनेशन, वो डिनोमिनेशन, इस पर फिर लड़ाई करेंगे। अरुणाचल की जो एवर सिटीजन है, जो जनता है, आप लोगों को इन लोगों से बच के रहना चाहिए। ये सब लीडर्स जो है इन लोगों से ही बच के रहना, अगर सोसाइटी को, समाज को एक बेहतर सोसाइटी की तरफ लेके जाना हो। तो सर आप काफ़ी यंग है, क्योंकि अरुणाचल स्टेट जो ऐसे छोटा मोटा नहीं, आप स्टेट को चलाना है, ऐसे यंग जो आप कैसे करके इसको हैंडल करेंगे इन केस आप जीत जाता है? कम अगेन। आप जो वो काफ़ी यंग है, क्योंकि ये अरुणाचल एक स्टेट जो है बहुत बड़ा है, तो आप अगर जीता है बोलने से इस पर कैसे करके काम करेंगे? एंड सोशल मीडिया में भी ये जो चल रहा है कि आप काफ़ी यंग है, तो आप कैसे करके वोट मारने भी मन है, मगर आप काफ़ी यंग है तो कैसे इशू को शायद उतारने नहीं पाएगा, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो लोगों का मतलब यही कहना है कि वो थोड़ा कंफ्यूज है कि आपके साथ तजुर्बा नहीं है, तो आप कैसे संभालोगे? बिल्कुल, जैसे आपने बोला तजुर्बा और जो एज का फैक्टर है, इसको लेके शायद से कुछ लोग क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। तो जो जनता का जो सवाल है, मैं जनता आप लोगों के सामने ही रखता हूँ। ये जो तजुर्बा और जो बुजुर्ग ना, जो बड़े एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस है, जो सीजन पॉलिटिशियंस है, मेरे सामने जो मेरे एमपी का जो राइवलरी है, जो कंटेस्टेंट है, कैंडिडेट्स है, मैं बता दूं कि नाबम तुकी जी 30 साल का तजुर्बा रखते हैं एज एन MLA, 2 बार CM बन चुके ये अरुणाचल का। रहा किरण रिजिजू सर 15 साल से MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अभी इनकम्बेंट भी है, अभी प्रेजेंट MP भी है, और वो बस MP ही नहीं, वो यूनियन मिनिस्टर भी है। आज अरुणाचल इस पॉइंट में खड़ा है कि आज एक 28 साल का लड़का को आना पड़ा यहाँ में। इनका तजुर्बा काम नहीं किया, इन्होंने अपना जो ड्यूटी है वो नहीं किया। उनका पास तजुर्बा है, उनका पास उम्र है, उनका पास एक्सपीरियंस है, फिर भी सोसाइटी को बस धोखा देते रहा। सोसाइटी में उन्होंने कलेक्टिवली हर किसी को फेल किया। अगर फेल नहीं किया होता तो आज ये तेची राणा जो 28 साल का लड़का है, जिसके पास तजुर्बा नहीं है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो शायद से आप लोगों के सामने आज खड़ा नहीं उतरा। उनके सामने, उनका साथ जो पब्लिक का जो इमोशंस है, जो सपोर्ट है इतना ओवरवेलमिंग, ये शायद से नहीं होता।
आज अरुणाचल में ये सिनारियो इसलिए क्योंकि ये जो तजुर्बा लोग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो सीजन पॉलिटिशियंस हैं, इन लोगों ने है अरुणाचल को बस एक पॉलिटिक्स का एक गेम बना के रखा है। उनको सोसाइटी को सर्व करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये लड़का जो है एक 28 साल का लड़का इन लोगों के सामने दत के खड़ा करने के लिए रेडी है, क्योंकि ये जो 28 साल का लड़का है इसका पास विजन है, इसका पास रोड मैप है, इसका पास में सोसाइटी को एक रास्ता दिखाने का एक स्ट्रेंथ है, जो कि ये सीजन पॉलिटिशियन जो है लैक करते हैं। आज अरुणाचल में शायद से ये नौबत कभी नहीं आते अगर ये जो सीजन पॉलिटिशियंस है इन लोग अपना काम ड्यूटीफुली, जिसके कारण से आप लोग जो अरुणाचल जो है 15 साल किसी को 30 साल का जो प्यार दे के भेजा है, ये नौबत शायद से अरुणाचल को नहीं आती। तो जनता आप लोग तय कीजिएगा, ये जो सीजन पॉलिटिशियंस का जो कंट्रीब्यूशंस है, उनका जो नेग्लिजेंस है सोसाइटी को, आप इनको दोबारा चुन के 5 साल रिग्रेट करना चाहते हैं, या फिर इस बार अरुणाचल को एक ऐसा युवा लड़का यंग भले अनएक्सपीरियंस हो उसको एक मौका दे, और कल को आने वाले 5 साल में उनका एक्शंस आप लोगों के सामने अपने आप से एक स्टेटमेंट बन के आए, एक टेस्टामेंट बन के आए, या फिर दोबारा अरुणाचल जो है एक रिग्रेट फॉर्म में जिए। जनता आप लोग तय कीजिएगा। ये जो सवाल है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, मेरा काम था आप लोगों को एक सुप्रीम सेक्रीफाइस करके एक मौका देने के लिए, एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए। अगर अरुणाचल का जो जनता है, पब्लिक जो है अरुणाचल में बदलाव चाहते हैं, तो निर्णय आप लोगों का हाथ में है, जो कि आप लोगों को अभी से 2 या 3 दिन में डिसाइड करने का मौका मिलेगा। राणा जी, जैसे कि आप एक एक्सपीरियंस रहा और अभी एमपी के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आपका मुद्दा ये 13 चैप्टर ऑफ डिमांड में ही सीमित रहेगा क्या? जी मैडम, मुझे लगता है आपने मेरा जो मैनिफेस्टो है वो देखे नहीं है। अगर आपने मुझे हमारे मैनिफेस्टो देखे होते तो APPSC के जो फियास्को है हमारे मैनिफेस्टो में जो है वो टॉप प्रायोरिटी में नंबर 1 पे है। इसका मैं रीजंस बताता हूँ आपको। और जो बाकी जो डिमांड्स है, जो हमारे जो रोड मैप्स है, वो हमने बहुत एलाबोरेट तरीके से हमने वहाँ मैनिफेस्टो में मेंशन कर रखा है। एंड टू सम अप ऑल दिस वी हैव कैटेगराइज इट इनटू सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशूज़ ऑफ द स्टेट। जब हम सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेट्स बोलते हैं, यहाँ अगर इसको डायसेक्शन करने जाए तो यहाँ में है बहुत सारे इशूज़ निकल के आते हैं। अब इस चीज़ पे मैं बात करूँगा तो बहुत सारा निकल जाएगा। फिर भी आपकी क्लैरिटी के लिए मैं 2-4 चीज़ बोलना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक हम PAJSC ऐसे इशू ओरिएंटेड ग्रुप, पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी APPSC के लिए जो बना था, वहाँ तक हमारा रोल सीमित था कि हम एक इशू ओरिएंटेड ग्रुप होने के नाते हम इस जो फियास्को का इशू है इससे आगे जाके नहीं जा पा रहे थे। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से निकाल के फिर दूसरा इशू उठाते तो पब्लिक स्क्रूटनी होता। पब्लिक ये बोलते कि आप लोग जो है अपना ही मुद्दा को सॉल्व नहीं कर पा रहे, अब आप दूसरा इशू ले रहे, और आप में और बाकी के जो CBOs में क्या अंतर रही है। इसलिए हमने स्ट्रिक्टली इशू बेस्ड रखा। लेकिन जब अभी हम जो पॉलिटिकल वेंचरिज्म कर रहे हैं, जो हमारा डायनामिक्स है उसको ओपन कर रहे हैं, तो ये APPSC का जो इशू है ये एक छोटा सा इशू जिसको गवर्नमेंट सॉल्व कर सकता था। लेकिन जब आप पॉलिटिकल सिनारियो में उतरते हैं, यहाँ में कोई एक मुद्दा को लेकर आप पॉलिटिक्स में उतर नहीं सकते हैं। और अरुणाचल में ऐसे बहुत सारे इशूज़ है जिसके बारे में कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है, चाहे ओपोजिशन से हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी से हो, चाहे वो स्टूडेंट यूनियन हो, चाहे वो CBOs है, या कोई भी प्रेशर ग्रुप हो, यहाँ का जो सोल्यूशन, जो यहाँ के जो इशूज़ है जो आपको ट्रैवल राइट्स को मैटर करता है, यहाँ का हमारे जो ट्रैवल राइट्स को मैटर करता है, इस पर कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने के लिए कोई भी रेडी नहीं है। जैसे अभी मैं बोलता हूँ कि ये जो रेफ्यूजी का इशूज़ है, जो चकमा हाजों का इशूज़ है, जो तिब्बतन रेफ्यूजीज़ का इशूज़ है, ये इशू कम से कम आज से 40-50 साल से उसमें पब्लिक डोमेन में है। ये कोई नया इशू नहीं है। लेकिन इसको कुछ स्टूडेंट यूनियंस और कुछ प्रेशर ग्रुप्स जो है इसको ATM का मशीन बना के रखा है, और इसको जो है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है, कुछ लीडर्स जो है, कुछ पॉलिटिशियंस जो है, इसको बस एक वोट बैंक पॉलिटिक्स का एक जरिया बना के रखा है। तो ये सब इशूज़ में कोई नया इशू तो है नहीं, ये बहुत पुराने बहुत समय से, लेकिन इस पर किसी ने भी आज तक सही मायने में ये प्रयास नहीं किया कि इसमें कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढा जाए। तो अब टाइम आ गया कि ये सब चीज़ में किसी को आगे आके इस चीज़ पे बात करने के लिए, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। वैसे ही हमारा हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, जैसे कि आर्टिकल 371H है। यूनियन मिनिस्टर जो हमारे किरण रिजिजू है, वो एक लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। शायद से अरुणाचल को दोबारा ऐसे मौका मिले या ना मिले कि अरुणाचल से कोई जाके यूनियन में एक लॉ मिनिस्टर बने। एक मौका उनको मिला था कि ये आर्टिकल 371H को स्ट्रेंथन करे, और अरुणाचल का जो इंडिजिनस ट्रैवल राइट्स है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, परमानेंट बनाने के लिए, जैसे कि कश्मीर में था।
जैसे कि नागालैंड में है। अरुणाचल को इन्होंने बुरी तरीक़े से फेल किया, बस एक पॉलिटिक्स का एक जरिया बना के रखा है। वैसे ही यहाँ अन्य इशूज़ है, बॉर्डर इशूज़ है, इस तरीके के 6 शेड्यूल में बात कर जाने के इशूज़ है। यहाँ बहुत तरीक़े का जो इशूज़ है, इसमें कोई पॉलिटिक्स, बस इसमें आप अब तक जो है इन लोग बस पॉलिटिक्स करके आए, इसमें कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश किया। तो समय आ गया है कि अब हम लोग सोल्यूशन की तरफ जाए और जो है जो पुराने तरीक़े से जो चल के आ रहा था उस चीज़ को बंद करने का समय आ गया है। तो आप एज ए युवा नेता आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, और ख़ास करके युवा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इस पॉलिटिक्स लाइन में आने का मुद्दा वहीं से शुरू हुआ था, युवाओं से। तो आप खास करके युवाओं को क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मैं समझता हूँ कि आज की जो अरुणाचल का जो युवा है वो एक जागरूक युवा है, वो एक अवेयर युवा है, जो दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में नॉलेज रखता है, अपना जो इंटरनेट है उसको अपना फिंगरप्रिंट्स में रखता है। ये एक सोसाइटी में सबसे डिसाइडिंग फैक्टर जो है आज के दिन में वो अरुणाचल का युवा है। तो हमारा ये एक कोशिश रहा है कि ये टीम पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी और ये जो पॉलिटिकल वेंचरिज्म करने का, इसमें भी हमारा जो टारगेट ग्रुप है वो युवा है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये लड़ाई हमने शुरुआत किया है। और ये जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो भी आपका फ्यूचर के लिए है, और आपके साथ आपका माता पिता, आपका पेरेंट्स जो है उसमें डायरेक्ट स्टेक होल्डर बनता है। तो अरुणाचल के सभी जो यंगस्टर्स, जो यूथ्स है, उससे हम अपील करना चाहते हैं कि ये जो बदलाव जो आप अरुणाचल में देखना चाहते हैं, पॉलिटिकल सिनारियो में हो, चाहे वो एक करप्शन फ्री स्टेट का हिसाब में हो, चाहे वो एक मेरिटोक्रेटिक सिस्टम को लेके आने में हो, रिक्रूटमेंट में, APPSC जैसे इंस्टीट्यूशन में, आप लोगों को जो इंजन ऑफ चेंज बनना बहुत ज़रूरी है। जैसे गांधी जी बोलते थे, इफ़ यू वांट टू सी चेंज, बी द चेंज यू वांट टू सी। अगर बदलाव लेके आना है तो बदलाव के खुद हिस्सेदार बनना पड़ेगा। तो बदलाव अपने आप से पहले शुरू करना पड़ेगा। तो ये जो मौका हमारा टीम जो है पिछले 2 साल के खरी संघर्ष के बाद, लड़ाई करने के बाद में, आज भी एक सेक्रीफाइस के फॉर्म में आप लोग को एक मौका प्रदान कर रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं। इसका भरपूर उपयोग कीजिएगा। वो ये जो चेंज आप लोग सोच रहा है कि अरुणाचल को एक बेहतर सोसाइटी, एक करप्शन फ्री स्टेट बनाने के लिए, इस लड़ाई में हिस्सेदार बनने के लिए आप लोग जो है बस ये सोच, जो मेरा सोच है, बस अपने आप तक मत रखिएगा। आप खुद ही तेची राणा बन के, जो ये कैंडिडेट बन के, बिकॉज ये नाम जो तेची राणा, ये ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ये जो आइडिया है इस नाम से जो आ रहा है, द वॉइस ऑफ चेंज, द चेंज, जिसके लिए आप एक रेवोल्यूशन लेके आने की कोशिश करें, इसको ट्रांसमिट करना ज़रूरी है। अरुणाचल के हर एक युवा से, चाहे वो स्कूल के बच्चे हो, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, ये भी जिनके तक मेरा मैसेज पहुंच रहा है, आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आप हमारी तरफ ग्रेजुएट होकर एक डिप्राइव कैंडिडेट क्यों ना हो, या तो आप चाहे स्टूडेंट यूनियंस में किसी भी तरीक़ा से हो, अरुणाचल के हर एक युवा से हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो है इस बार अपना जो माता पिताजी है, जो बस्ती में रहते, जो गाँव में, जो दूर दराज में रहते हैं, इन सभी लोगों को अपने फैमिली में हर कोई पकड़ के इन लोगों से मैसेज सेंड करवाना है कि इस बार का जो पॉलिटिकल सिनारियो में है, एक ऐतिहासिक जो रेवोल्यूशन लेके आना है, उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग अपने अपने घर में जो है, एटलीस्ट अपना फैमिली में ये कन्विंस करने की कोशिश कीजिएगा कि इस बार वोट चेंज के लिए करना है, इस बार वोट ऐसे लीडर को उठाने में करना है जो आप लोगों को, आपका आवाज़ को सही मायने में कल को रिप्रेजेंट करने का जो ताकत रखता है, ना ही आप लोगों के साथ पॉलिटिक्स करेगा। क्योंकि ये तेची राणा जो है ये पॉलिटिशियन नहीं है, और ये कल को जाके आप लोगों के साथ गुमराह नहीं करेगा, और ये आप लोग में से कोई एक है जो एक बहुत तकलीफ समय से गुजर के आया और आप लोगों का जो दुख दर्द है उसको समझता है। तो यह हमारी तरफ से अपील रहेगा, टुगेदर हम सब मिलजुल के अरुणाचल को एक बेहतर सोसाइटी बनाने के लिए हम कामयाब रहेंगे। और अब तक जो हमें रिस्पॉन्स मिला है उसके हिसाब से ये लगता है कि ये जो रेवोल्यूशन है, जो बदलाव है, अब दूर नहीं है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को अभी भी 2-3 दिन का टाइम है। आप लोग भरपूर कोशिश कीजिएगा, हर एक तरफ से हर कोई बहुमत की ओर बढ़ने के लिए। उसके लिए आप लोग को हर एक दरवाज़ा को नॉक करना पड़ेगा, हर एक घर पे पहुंचना पड़ेगा। ये मैसेज, ये संदेश जो है लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए। तो ये हमारा सोच है, और हम आशा करते हैं कि हमारा जो अरुणाचल का जो माता पिताजी है, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप लोग यदि एक अरुणाचल को बेहतर सोसाइटी देखने के लिए सोचता है, और यदि आप लोग अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए सोचते हैं, तो आप लोग जो है इस बार कोई रिलीजियस पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई अन्य प्रकार के पॉलिटिक्स, कोई स्कीम बात के पॉलिटिक्स कर रहा है, आप लोग इसके चक्कर में नहीं पड़िएगा। एक बार अपने हाथ में
दिल में हाथ रख के इस पर सोचिएगा कि इस बार अगर हमने इस युवा लड़का को अरुणाचल के फ्यूचर के लिए एक मौका दिया तो अरुणाचल कहाँ पहुँच सकता है। ये सोच के आप लोग इस पर वोट कीजिएगा। अगर आप लोग दिल से वोट किया तो हम जो विक्ट्री है उससे दूर नहीं है। अरुणाचल में सही मायने में एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन लेके आने के लिए। थैंक यू।